नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, मतलब सांकेतिक भाषा परीक्षण। और उसका आज का हमारा लास्ट पार्ट 5 है, केपी सिंह बुक का है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि यदि अर्थ को कुछ भाषा में SUBDZ लिखा जाता है तो टीयर तथा हेयर को किस प्रकार से लिखेंगे, ये कह रहा है। मतलब है, समझिएगा बात। यहाँ लिखा हुआ है कि EARTH को ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं यहाँ पर कि SUBDZ लिखते हैं। ठीक है, इतना लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें सिर्फ अक्षर की वही कोडिंग कर देनी है। ए की जगह पे एस लिख देना है, ए की जगह पे यू लिख देना है, आर की जगह पे बी, टी की जगह पे डी, एच की जगह पे जेड, इतना लिख देना है। तो देखिए इन्होंने लिखा है TEAR, तो टी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा टी की जगह पे लिखा हुआ है डी, तो डी। ठीक है, ए की जगह पे क्या लिख लेंगे, ई की जगह पे लिखा है इन्होंने एस, तो एस। ए की जगह पे क्या लिखा है इन्होंने, ए की जगह पे लिखा है यू, तो यू। और आर की जगह पे क्या लिखा हुआ है बी, तो ये लिख लेंगे बी। तो हमारा क्या हो जाएगा, DSUB। ठीक है, और जो लिखा है HER, HER की जगह पे क्या लिखेंगे, एच की जगह पे दोस्तों हम क्या लिखेंगे, एच की जगह पे लिखेंगे जेड, और ई की जगह पे क्या लिखेंगे एस, और आर की जगह पे क्या लिखेंगे बी। तो देखिएगा दोस्तों, ये किसमें मिल रहा है हमारा ऑप्शन, ये DSUBZSB, मतलब दोस्तों हमारा ये ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि हमने उससे 45 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आगे की क्वेश्चन ये है इसमें। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हो, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे देखिएगा CONSCIOUSLY, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पर PEBN। ठीक है, PJEXNKM, इतना लिखा जाता है। बात समझिएगा। यहाँ पर सी की जगह पे क्या लिखा है, उन्होंने पी लिखा है, यहाँ पर सी की जगह पे पी लिखा हुआ है। देख मतलब क्या है कि यहाँ ई की ओ की जगह पे ई लिखा है, यहाँ पर भी ओ की जगह पे ई लिखा है। मतलब क्या है, इन्होंने जो है अक्षर की वही कोडिंग कर दी है, उसके सामने अक्षर लिखे हुए हैं। पूछा है सवाल को क्या लिखेंगे। अब देखना है एस के सामने क्या लिखा हुआ है। एस के सामने देखिए लिखा हुआ है एन, एन यहाँ पर भी, एन यहाँ पर भी, तो एस के सामने हम लिख देंगे एन। ओ के सामने क्या लिखा हुआ है ई, तो ई। ठीक है, आई के सामने क्या लिखा हुआ है, आई के सामने लिखा हुआ है जे, तो जे। और एल के सामने क्या लिखा हुआ है, देखिएगा एल के सामने लिखा हुआ है के, तो हो जाएगा हमारा NEJ। NEJ के दोस्तों से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 47 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो है NEJ के ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिएगा दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन हमारे आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि एक कूट भाषा में प्यूटिफाई लिखा जाता है XPQSTRL तथा नेविगेट लिखा जाता है GYMOWYQT, तो उसी भाषा में अमेरी को क्या लिखेंगे, ये हमारा सवाल कह रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिएगा समझिएगा बात। यहाँ पे क्या लिखा रहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि PUT, ठीक है, PUTREFY, ये लिखा हुआ है। इसको क्या लिखते हैं वो देखना है यहाँ पर। इसको लिखते हैं हम XPQSTRL, ये इसको लिख लेते हैं। और आगे क्या रहा है यहाँ पर, नेविगेट जो लिखा हुआ है कि NA, ठीक है, VIGATE, नेविगेट, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं कि GYMOWYQT, ये लिखते हैं। अब आप लोग एक चीज़ चेक कीजिएगा यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ ने वाई लिखा हुआ है। ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है। मतलब ए का कोड क्या दिया है, वाई दिया है। देखिए ई का कोड क्या दिया गया है, टी दिया गया है। ई का कोड क्या दिया गया है, टी दिया गया है। ठीक है, और देखिए टी का कोड क्या दिया, क्यू दिया गया है। यहाँ पर भी टी का कोड क्या दिया गया, क्यू दिया गया। हमें समझ के बात है नहीं। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा दिया कि मतलब जो सामने अक्षर दिया गया वही अक्षर का कोडिंग कर रहे हैं। तो देखिए इन्होंने दिया गया AVAIRV, ए दिया गया, इसके लिए इसका कोड क्या हो जाएगा, हमें वो चीज़ यहाँ पे चेक करना है। अब देखिए ए के लिए कोड क्या हो जाएगा, वाई, ए के लिए वाई हो जाएगा। देखिए इसका कोड यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा वाई। फिर आगे दिया वी के लिए क्या हो जाएगा एम, तो वाई के बाद एम। अब देखिएगा आपके ऑप्शन जो हैं, पहला वाला गलत हो गया है हमारा, और डी वाला भी गलत हो गया। दो ऑप्शन हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए आगे लिखा हुआ है आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, आई की जगह पे लिख सकते हैं यहाँ पर ओ लिख सकते हैं, तो ओ। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ए की जगह पर वाई। ठीक है, और उसके जगह पे लिखा हुआ है आर, अब आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं एस।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन नंबर चेक कीजिएगा कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है वो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने आ गया है। अब सवाल में कह रहा है कि यदि हॉनेस्टी को कहता है कि HONESTY ऑनेस्टी है, इसको क्या लिखते हैं ABCXZDQ लिखते हैं। तो सवाल में कह रहा है तो टॉनी को क्या लिखेंगे TONY, ये सवाल में से कह रहा है। अच्छा चेक कीजिएगा यहाँ पर टी के लिए कोड क्या लिखते हैं, टी के लिए लिखते हैं डी। ठीक है, तो डी लिखेंगे यहाँ पर टी के लिए। ओ के लिए क्या लिखते हैं, ओ के लिए लिखते हैं बी, तो बी लिखेंगे। एन के लिए क्या लिखते हैं सी, सी और वाई के लिए क्या लिखेंगे, वाई के लिए क्यू। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा DBCQ, DBCQ। इसके मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या किया है। आप लोग देखिएगा वीडियो को लास्ट देखिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए, ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसमें सवाल में क्या कह रहा है, कुछ भाषा में पेरेंट को लिखा जाता है PARENT। पेरेंट को क्या लिखते हैं BD। ठीक है, FGJK लिखते हैं। और सवाल में कह रहा है कि चिल्ड्रेन CHILDREN। चिल्ड्रेन को क्या लिखते हैं, चिल्ड्रेन को यहाँ पर लिखते हैं कि MOXQUFGJ, ये लिखते हैं। तो सवाल में कह रहा है कि रिप्रिंट को क्या लिखेंगे। तो पहले हमें सबसे पहले चेक कर लेना है कि यहाँ पर क्या कोडिंग चल रही है। अब देखिएगा इन्होंने यहाँ पे एन के लिए क्या लिखा है, एन के लिए जे लिखा है, और यहाँ पर भी एन के लिए इन्होंने क्या लिखा है, जे लिखा है। समझिएगा बात। और देखिएगा अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर ई लिखा हुआ है, ई के लिए इन्होंने क्या लिख दिया है, ई के लिए इन्होंने यहाँ पर जी लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर ई के लिए क्या लिख दिया, ई के लिए यहाँ पर भी जी लिख दिया है। कहने का एफ, आर के लिए एफ लिख दिया है, यहाँ पर भी आर के लिए एफ लिख दिया है। इसका मतलब क्या है वो समझिएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि सामने अक्षर की कोडिंग दे रखी कि जो अक्षर सामने लिखते हैं वही अक्षर का कोड है, वही कोड मान लिया गया है। तो यहाँ पर रीप्रिंट का लिखना है REPRINT। तो आर के लिए क्या लिखा है, एफ, तो हो जाएगा हमारा एफ। ठीक है, फिर ई के लिए क्या दिया गया है, इन्होंने ई के लिए दिया है जी, तो जी। ठीक है, फिर आगे है पी, तो पी के लिए इन्होंने क्या दिया है, देखते हैं। पी के लिए दिया है बी, तो पी के लिए हो जाएगा बी। ठीक, फिर आगे है आर, आर के लिए क्या दिएगा एफ, तो एफ हो जाएगा। फिर आगे है यहाँ पर आई, REPR, आई है, आई के लिए उन्होंने क्या लिख दिया, आई के लिए उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है देखिएगा, आई के लिए लिख दिया है EX। ठीक है, अब आप लोग ऑप्शन नंबर चेक कीजिएगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चेक कीजिएगा। देखिए पहला ऑप्शन हमारा लिखा हुआ है कि FGBFX मिल रहा है पहले में भी, देखिए दूसरे में नहीं मिल रहा है, दूसरा गलत हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों हम तीसरे की, तो उसमें भी नहीं मिल रहा है। अब देखिए चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है FGBFX, ये भी मिला हुआ है। अब हमारे ऑप्शन रह गए हैं दो, इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए आगे जो अक्षर लिखा हुआ है, आगे हमारा अक्षर कौन सा लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है हमारा है एन के जगह पर क्या लिखा है, जे, एन के जगह पर लिखा हुआ है जे, तो एन की जगह पर लिखेंगे हम लोग जे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा, फिर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख के आ गया है, इसको चेक कर लेते हैं, इसको कैसे लिखा जाएगा वो हमें यहाँ पे चेक कर लेना है। अब देखिए लिखा हुआ है कि STOP, स्टॉप। स्टॉप को इन्होंने क्या लिख दिया है, स्टॉप को इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है S को 19, T को 20, O को 15 और B को 16। मतलब क्या है कि वही अक्षर की कोडिंग कर दी कि जो अक्षर जिस स्थान पर होता है वही संख्याएं यहाँ पे इन्होंने लिख दी हैं। अब सवाल में से क्या कहना है कि लिखा जाए पोर्ट्स को इस प्रकार से लिखेंगे POTS। P कितने पे होता है दोस्तों, 16 पर होता है। O कितने पे होता है, 15 पर होता है, 20 पर होता है, और S होता है 19 पर। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा 16, 15, 20, 19, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि लिखा हुआ है कि पनिष्ड को 288, टेलर को 225, तो रिलीज को किस प्रकार से लिखेंगे। हमें बच्चे यहाँ पे चेक कर लेनी है। देखिएगा समझिएगा बात। लिखा हुआ है पनिष्ड PUNISHED, पनिष्ड लिखा हुआ है, इसको कितना लिखते हैं 288, यही तो है 288 लिखते हैं। तो पी कितने पे होता है चेक कीजिएगा। पहले पी होता है हमारा 16 पर, ठीक है, यू होता है 21 पर, एन होता है 14 पर, आई होता है 9 पर, एस होता है 19 पर, एच होता है 8 पर, यू होता है 5 पर, डी होता है 4 पर। इतना होता है। अगर इन सभी को जोड़ लें तो देखिए क्या हमें कितना मिलता है कितना नहीं, वो हमें सब चेक कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, अब चेक कीजिएगा। देखिए 16, 21, 14, 9, 19, 5, 8, 5, 4, इनको जोड़ना है। जोड़िएगा 16 और 21 कितना हो जाएगा, देखिएगा 6, 1, 7 और 4, 11। ठीक है, 11, 9, 20 और 9, 29 और 8, 30 और 7, 37, 37, 38, 39, 40, 42 और 42, 46। 46 का हुआ जाकर 6, यहाँ से लगा 4 हमारा, तो 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब कितना होगा दोस्तों 96 हो गया है। 96 हो गया है। अब 96 से ये कितना आया है 288 आया है।
218 मतलब यहाँ पर 9 तियाँ 27 और 6 तियाँ 18। हाँ, अगर हम इसमें 3 से अगर हम गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 288 हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पे लॉजिक लगा के सभी को पहले जिन्होंने ऐड कर लिया, उसके बाद में 3 से गुणा कर दिया है, तो हमारा 288 आ गया। इसी प्रकार से देखिए हम चेक कर लेते हैं टेलर के लिए क्या इतना लॉजिक लगेगा, नहीं लगेगा। अब देखिएगा लिखा हुआ है TAILOR, टेलर के लिए क्या लिख दिया, इन्होंने लिख दिया 225। तो देखिए सबसे पहले अच्छे को जोड़ना है। टी कितने पर होता है, 20 पर होता है। ओ ए होता है हमारा 1 पर, प्लस आई होता है 9 पर, एल होता है 12 पर, ओ होता है 15 पर, आर होता है 18 पर। जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 20 1 21 9 30 42 10 52 5 57 और 57 और 10 67 और 70 5 75, तो 75 हो गया। 75 में 3 रेशे में गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 या 21 210 और 5 या 15, मतलब कितना हो गया है 225। ये भी हो गया है गुणा, तो वही लॉजिक इसमें भी लग जाएगा। देखिएगा क्या करना है, लिखा हुआ है RELEA, ठीक है, SED ये लिखा हुआ है। आर होता है 18 पर, प्लस का ई 5 पर, एल होता है 12 पर, ई होता है 5 पर, ए होता है हमारा 1 पर, ठीक है, एस होता है 19 पर, ई होता है 5 पर, डी होता है हमारा 4 पर। जोड़ लीजिएगा पहले इतना, देखिएगा कितना हो जाएगा, 19 1 20 और 5 5 10 20 10 30 30 इतना हो गया, और 4 34 2 34 तो 36 10 46 46 यहाँ तक हो गया है। 46 और 5 कितना हो जाएगा, 46 और 5 हो जाके हमारा 51 51 और 10 61 61 के बाद में देखिए 8 जुड़ेंगे, कितना जाएगा 69 हो जाएगा हमारा। कितना जाएगा दोस्तों यहाँ पर 69 69 हो गया। 69 का 3 में गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 नेम 27 के साथ आने लगा 2 तो 6 18 2 20 207। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि ये एक विशिष्ट भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है कि CAB लिखा हुआ है केब, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 6, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि LEG लेब को लिखते हैं 6। तो पूछ रहे हैं कि MAP को क्या लिखेंगे, मैप को, ये हमसे पूछ रहे हैं। अब देखिएगा सी कितने पे होता है, 3 पे होता है, A 1 पे होता है और B हमारा कितने पे होता है, 2 पे होता है। ये तो होता है, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पर हमें यहाँ पे चेक कर लेना है इतना कि कितना हो गया, 3 1 4 और 5 6 कितना हो गया, ये 6 हो गया है, लिख दिया है। यहाँ देखिएगा L कितने पे होता है, 12 पर, E होता है 5 पर, और यहाँ पर देखिए G कितने होता है, तो 7 पर, ठीक है। इतना होता है, जोड़ लीजिएगा तो देखिए 12 और 7 5 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 को कैसे लिख दिया, यहाँ पे 6 आ जाए तो 4 में इन्होंने प्लस का 2 कर दिया, 4 2 कितना हुआ, 6 हो गया, मतलब अक्षरों को भी जोड़ लिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 6 लिख सकते हैं 6 को, तो 0 6 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार इतना हो गया। तो देखिए MAP मैप के लिए क्या लिखेंगे वो चीज़ यहाँ पे चेक करनी है। MAP लिखा हुआ है मैप, M होता है 13 पर, A होता है 1 पर, P होता है 16 पर। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको जोड़ लेना है। तो कितना हो जाएगा, 13 1 14 और 6 20 10 30, ये हो जाएगा 30 बराबर कितना जाएगा दोस्तों, जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर 30 हो जाएगा। 30 को जोड़ लेते हैं, अच्छों को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि अगर सूरज और नेल को, क्या लिखा, सूरज नेल लिखा हुआ है, उसको लिखते हैं 30। तो इस प्रकार से ब्रिंग नेल को क्या लिखेंगे, ये हमसे कह रहा है। समझिएगा बात, यहाँ पर लिखा हुआ है SHOES, यहाँ पर टेस्ट लगा दिया है, फिर लिखा है नेल NAIL, इसको क्या लिखते हैं, इसको बराबर लिखते हैं यहाँ पर, ये 30 लिखते हैं, ठीक है। तो पूछे ब्रिंग नेल को क्या लिखेंगे, ये चेक करना है हमें। चलिए पहले चेक कर लेते हैं तो किस प्रकार से उसको 30 लिख लिया है। देखिए S होता है हमारा 19 पर, H होता है 8 पर, O होता है 15 पर, E होता है हमारा 5 पर, S होता है 19 पर, लिख लिया, ठीक है। ये देखिए जैसे लगा लीजिएगा आप भी। N होता है हमारा 14 पर, A होता है 1 पर, I होता है 9 पर, L होता है 12 पर। अब देखिएगा जोड़िएगा कैसा बनता है, यहाँ पर देखिएगा जोड़ लें इसको तो कितना हो जाएगा, 15 5 20 10 30 और 9 39 1 40 7 47 47 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर है 47 में 10 जोड़िएगा तो कितना 57 10 67, मतलब ये 66 हो गया। इतना इतना तो आ गया 66, ठीक है। इतना इधर ये यहाँ पे डेस जो लगाया, डेस लगा दिया, देखिएगा इसका कुछ तो मतलब होगा यहाँ पर। अब देखिएगा 9 1 10, ठीक है, 10 20 30 6 36, ये आ गया 36। अब देखिए मतलब आ गया, यहाँ पर इसका माइनस किया है, यहाँ पे अगर 36 66 से हम 36 घटा दें, कितना बचेगा दोस्तों हमारा, ये बचेगा हमारा यहाँ पर 30 बचेगा। मतलब किया गया अक्षरों की कोडिंग की और माइनस कर दिया तो 30 आ गया। इसी प्रकार से देखिए ब्रिंग के लिए जो हम लगाएंगे तो देखिएगा लिखा हुआ है ब्रिंग नल, BRING, जैसे NAIL ये लिखा हुआ है। इसको आप किस प्रकार से सही करेंगे वो देख लीजिएगा। B होता है हमारा 2 पर, R होता है हमारा 18 पर, जोड़ लीजिएगा प्लस 9 प्लस 14 पर प्लस का 7, ये हमें जोड़ना है और इसमें से हमें माइनस करना है। N होता है 14 पर प्लस का 1, I होता है 9 पर, L होता है दोस्तों हमारा 12 पर, ठीक है। इनको ऐड कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 2 20 9 29 31 33 43 7 50। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50,
और ये माइनस, ये देखिए इसको जोड़ लीजिएगा। 9 1 10 20 30 36, ये हमारा हो जाएगा 36। क्या बचेगा हमारा, माइनस करेंगे तो बचेगा 14। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि विशिष्ट कूट भाषा में, ठीक है, वर्ल्ड हाउंड को लिखते हैं 1133, ठीक है, रेप्चर को लिखते हैं 1089, तो इसी कूट भाषा में पोर्टलियस को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे सवाल कर रहा है। तो देखिएगा इसमें यहाँ पे क्या चेक करना है वो चीज़ चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि डब्लू, ठीक है, यहाँ पे चेक कीजिएगा WILDHORN, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं जी 1133, ये लिखते हैं इतना। अब देखिएगा डब्लू कितने में होता है, डब्लू होता है हमारा 23 पर, आई होता है हमारा 9 पर, एल होता है 12 पर, डी होता है 4 पर, एच होता है 8 पर, ओ होता है 15 पर, आर होता है 18 पर, एन होता है 14 पर, ठीक है, पता है आप लोगों को इतना होता है। अब देखिए हमें ये कैसे आ गया है 1133 कैसे आ गया, हमें ये चीज़ यहाँ पे चेक करनी है। अगर दोस्तों इसका हम अगर ऐड कर लें तो देखिए कितना आ जाएगा, वो हमें यहाँ पे चेक कर लेना है। जो सबसे पहले इसका हम जोड़ कर लेते हैं, जोड़ कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा। अब देखते हैं 23 और 9 कितना हो जाएगा, 23 10 33, 33 से गया कितना बचा दोस्तों हमारा 32, 32 और 12 34 10 44, 44 4 48 और 48 8 कितना 56, 48 और 8 56, 56 के बाद में देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 15, तो 56 और 15 को जोड़िएगा तो 56 में 5 जोड़ेंगे 61, 10 71 हो जाएगा। 71 में जब हम 18 जोड़ लेंगे यहाँ पर तो 81 और 10 91, मतलब 2 इसका ले लीजिएगा 91 हो जाएगा। 91 12 जोड़ लीजिएगा 93, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 103। इसका जोड़ कितना आ जाएगा, इसका जोड़ आ जाएगा हमारा 103। आया कितना है 1133। कैसे आ जाएगा, अगर हम दोस्तों इसमें 11 से गुणा करते हैं तो 11 यहाँ 33 के 3 0 3, 11 11 1 11, मतलब 1133 हो जाएगा। जोड़ने के बाद 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना हो जाएगा। अब देखिएगा इसी प्रकार से इन्होंने लिखा हुआ है रेप्चर के लिए 1089, कैसे RAPTURE, ये तो क्या है इसमें देखिएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, आर होता है 18 पर, तो 18 प्लस का 1 प्लस का पी होता है 16 पर, टी होता है हमारा 20 पर, पता है टी होता है 20, और आगे देखिएगा हमारा ई होता है दोस्तों 21, आर होता है हमारा 18, ई होता है 5, ये है। सबसे पहले इसको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ लीजिएगा तो 18 1 19, ठीक है, 1 20 30 35, 30 5 30 35 10 45 55, 55 ये हो गया, 55 5 60, ठीक है, तो यहाँ पे 70 80 90 100, मतलब क्या 99 हो गया यहाँ पे। कितना दोस्तों हो जाएगा 99, जोड़ लीजिएगा 99 हो जाएगा। इसमें भी 11 से गुणा करके देखिएगा कितना हो जाएगा, 11 99 9 हो जाएगा 9, 11 99 100 108, मतलब हो जाएगा 1089, मतलब वही कंडीशन आ रही है। तो इसके लिए भी हम वही लिख लेते हैं। देखिएगा हमारा पी कितने पर होता है, पी होता है 16 पर, प्लस का ओ कितने पर होता है, ओ होता है 15 पर, आर हमारा होता है 18 पर, ठीक है, और हमारा टी कितने पर होता है 20 पर, एल होता है दोस्तों हमारा 12 पर, ओ होता है हमारा 15 पर दोस्तों। यहाँ पे देखिए बात करें यू होता है 21 पर, ठीक है, आई जो लिखा हुआ है वो होता है हमारा 9 पर, और देखिए आगे लिखा हुआ है आप लोगों को एस एस होता है हमारा 19 पर, ठीक है। अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 145, ठीक है, जोड़ लीजिएगा आप लोग। और 145 का वही करना है 11 में गुणा कर देना है, तो जब 11 में इसका जो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1595। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, तो देखिएगा दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि किसी कूट भाषा में मेमोरी को लिखते हैं 45 46 97, तो हम प्राइवेट को कैसे लिखेंगे, मतलब चेक कीजिएगा। लिखते हैं MEMORY, इसको क्या लिखते हैं, लिखते हैं 4 5 4 6 9 7 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, एम होता है दोस्तों हमारा 13 पर, ई होता है हमारा 5 पर, एम होता है हमारा 13 पर, ओ होता है 15 पर, आर होता है 18 पर, ठीक है, वाई होता है 25 पर। अब हमें यहाँ पे चेक करना है 3 कितना होता है दोस्तों 4, 5 का 5 लिख दिया, 3 1 4, 5 1 6 8 1 9 और 5 2 7, मतलब वही लिख दिया। कोडिंग कर दिए कोडिंग यहाँ पर। अब लिखने हैं प्राइवेट, PRIVATE, प्राइवेट लिखा हुआ है। पी 16 पे होता है, आर 18 पे होता है, आई 9 पर होता है, ठीक है, वी होता है 22 पर, पता है आप लोग को, ये होता है 1 पर, टी 20 पर, ई होता है 5 पर, इतना है। अब यहाँ पे हमें चेक कर लेना है, इसके लिए कैसे लिखेंगे। देखिएगा 6 1 9 7 8 कितना हुआ 9, 9 का 9, 2 2 कितना हुआ 4, 1 का 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, इतना हो गया है। देखिएगा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा आपका। हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 चेक कर लें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि अगर लिखा जाता है यहाँ पर, देखिएगा इन्होंने लिख दिया है कि पी, ठीक है, KROK, PKROK, उसको क्या लिख दिया है
हम यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे चेक कर लेनी है। इसको यहाँ पे लिख दिया है इन्होंने 7 2 9 6 2 लिख दिया है। चलिए चेक करते हैं कैसे लिखा है। पी होता है 16 पर, के 11 पर, आर 18 पर, ओ 15 पर, के 11 पर। चेक कीजिएगा तो 6 कितना हुआ 7, 1 कितना हुआ 2, 8 कितना हुआ 9, 5 कितना हुआ 6, 1 कितना हुआ 2। मतलब वही जोड़ लिया, वही कोडिंग कर दी जो उसने पहले सवाल में की थी। तो यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पर देखिएगा वही बात यहाँ पर भी सेकंड वाले में इन्हें पोस्टर में लगा दी है। तो देखिए हम लिखेंगे सीधे आंसर इसका हम सीधे लिख लेंगे आंसर कि एन, ठीक है, जे एम एल जेड। एन होता है 14 पर, जेड कितने पर होता है, जे हमारा होता है 10 पर, एम होता है 13 पर, ठीक है। अगर बात आगे करें, एल होता है 12 पर, जेड होता है दोस्तों हमारा 26 पर, ठीक है। इस प्रकार से हमारा इतना लिख गया है। अगर हम आगे बात करें तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 4 एक कितना होता है दोस्तों हमारा 5, ठीक है। 1 0 करना हो जाएगा 1, 3 1 4, 2 1 2, 3 और 6 2 8। मतलब क्या हो जाएगा 5 14 38। इसका मतलब दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मोन को लिखा जाता है 57 63 7, तो के एल जे एम एन को क्या लिखा जाएगा, ये हमारा सवाल कह रहा है। चेक करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है MONKO, ठीक है। इसको क्या लिखता है, इसको लिखते हैं 5 7 6 3 7, इतना लिखते हैं। देखिए एम होता है 13 पर, ओ होता है 15 पर, एन होता है 14 पर, के होता है 11 पर, ओ होता है 15 पर, ठीक है। 3 एक कितना हुआ 4 हुआ जाके, 4 हुआ जाके, लेकिन इन्होंने 4 का क्या लिख दिया 1 5, मतलब 1 प्लस का करके लिख दिया। और 5 एक कितना हुआ जाके 6, 6 में इन्होंने 1 जोड़ लिया, क्या लिख दिया 7। 4 एक कितना हो जाके 5, 5 में 1 जोड़ लिया कितना हो गया 6। 1 एक कितना हुआ 2 में 1 जोड़ लिया कितना हो गया 3। 5 एक हो गया 6, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। इतना ये लॉजिक इन्होंने ये लॉजिक लगा दिया है। वही लॉजिक इसके लिए भी लगा लेते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है KLJMN, ये लिखा हुआ है। के होता है 11 पर, एल होता है हमारा 12 पर, ठीक है। और जे होता है हमारा 10 पर, एम होता है हमारा 13 पर, एन होता है 14 पर। तो एक एक कितना हुआ दोस्तों, ये हुआ 2, 2 में 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 3। 2 एक कितना हुआ 3 में 1 जोड़िएगा 4। 10 में 1 0 कितना हुआ 1, 1 में 1 जोड़िएगा 2। 3 एक 4 में 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 5। 4 एक 5 में 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 6। मतलब हो जाएगा हमारा 34 256। 34 256, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है कि लीडर को लिखा जाता है 20 13 9 12 13 26। तो कह रहा है कि लाइट को कैसे लिखेंगे, ये हमसे सवाल कह रहा है। अब समझिएगा बात, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एल, ठीक है, LEADER, इसको क्या लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं यहाँ पर कि 20 13, ठीक, समझते रहिएगा बात, 20 13 9 12 13 26, इतना लिखते हैं। ये कैसे इन्होंने लिखा है वो चीज़ हमें यहाँ पे चेक कर लेनी है, ठीक है। इतना लिखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर इतना लिख दिया इन्होंने। अब देखिए आप जानते हैं कि एल कितने पे दोस्तों हमारा होता है, हमारा एल होता है 12 पर, ई होता है 5 पर, ए होता है 1 पर, जी होता है 4 पर, ई 5 पर, आर 18 पर। अब देखिएगा 12 से कितने पे आ गए 20 पर आए हैं, मतलब प्लस का इन्होंने 8 कर दिया यहाँ पर, 12 8 20। 5 से 13 पर आए, प्लस का 8 5 13 होता है 8 कर दिया। 1 से 9 पर आए, प्लस का 8 कर दिया। 8 से 12 पर आए, प्लस का 8 कर दिया। 4 से 12 पर आए, 5 से 13 पर आए, प्लस का 8 कर दिया। और 18 से 26 पर प्लस का 8 कर दिया, मतलब प्लस का 8 8 को जोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखिए लाइट को हम किस प्रकार से लिखेंगे वो हमें यहाँ पे चेक कर लेना है। जो हमने इसमें प्लस का 8 किया तो हम इसमें प्लस का 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा LIGHT लिखा हुआ है, सभी में 8 कर लीजिएगा। तो देखिए एल होता है 12 पर, 12 8 कितने हो जाएंगे 20, तो हो जाएगा 20 जैसे लगा लीजिएगा। आई होता है 9 पर, 9 में हम जब यहाँ पे 8 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 8 17, 17 का मतलब दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 9 8 17। और देखिएगा यहाँ पर जी होता है 7 पर, 7 में जब 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 7 15, तो ये 15। 8 में यहाँ पर देखिएगा 8 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। टी में टी होता है दोस्तों यहाँ पर, टी कितने होता है 20। जब हम यहाँ पर 20 में हम जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 28। अब देखिएगा 28 वाला ऑप्शन आपका कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है बी, तो हमारा बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट को लिखा जाता है 45 85 31 06 572, तो इनवलप को कैसे लिखा जाएगा, ये हमारा सवाल कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे वो चीज़ हमें यहाँ पे चेक कर लेनी है। अब देखिएगा चेक करते हैं किस प्रकार से लिखेंगे। लिखा हुआ है कि DEVLOPMENT, डेवलपमेंट लिख दिया। इसको क्या लिख दिया, इसको लिख देते हैं 4 5 8 5 3 1 0 6 5 7 2, इतना लिख देते हैं। अब हमें यहाँ पे चेक कर लेना है। देखिए हमारा डी कितने पर दोस्तों यहाँ पे दिया है इन्होंने, ई 5 पे दिया है, 5 पे होता है ई 5 पर,
ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लें तो थोड़ा सा और समझिएगा बात। ये देखिए यहाँ पर 5 पे लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक। अब देखिए ओ इन्होंने यहाँ पे डी को क्या लिखा, 4 सीट, 4 पे डी होता है। बी को इन्होंने लिख दिया है 8, ओ को 1 लिख दिया। मतलब क्या अक्षर के सामने की कोडिंग यहाँ पे की है इन्होंने, ये समझिएगा बात आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कोई लॉजिक नहीं लगाएगा इस प्रकार से। अब अगर हम यहाँ पे बात को चेक कर लें तो लिखा हुआ है इनवलप, तो देखिएगा इनवलप लिखा हुआ है तो उसका हम आंसर सीधे लिखेंगे ई। पहले आया है ई, अब देखिए ई की जगह पे क्या लिख दिया 5, तो लिख देंगे 5। फिर आया एन, एन पे क्या लिखा है इन्होंने, एन पे लिखा है 7, तो लिख देंगे 7। फिर आगे लिखा हुआ है वी, वी पे क्या आया 8, तो 8 लिख दीजिएगा। ई लिखा हुआ है ई पर 5, एल आया है, एल पर लिखा हुआ है 3। फिर आया है ओ, ओ पर लिखा हुआ है 1, पी पर लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर है हमारा ओ, मतलब 0 लिखा हुआ है पी पर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लगेगा हमारा ई पे लिखा हुआ है 5। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 57, 57, 85, 3105। हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पर ये चीज़ चेक कर लेनी है, ठीक है। अब देखिएगा ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि NaSCENT लिखा हुआ है। इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पर 2 7 3 4 5 2 6, ये तो लिखते हैं। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया है वो चीज़ हमें यहाँ पे चेक कर लेनी है। एन के लिए इन्होंने कोड लिख दिया है 2, यहाँ पर भी लिख दिया है, यहाँ पर भी लिख दिया है। एन के लिए कोड कितना लिख दिया है 2 लिख दिया है। टी के लिए 6 लिख दिया है, ई के लिए 5 लिख दिया है, ठीक है। एस के लिए 3, ये सी के लिए 4, डी के ए के लिए 1 7, मतलब उन्होंने वही कोड लिख दिया है। हमें लिखना है सेंटेंस के लिए, हमें देखिए चेक करना है। एस के लिए इसका उत्तर है यहीं पर लिख रहे हैं। एस के लिए इन्होंने क्या लिख दिया, पहले एस लिखा हुआ है, एस के लिए लिख दिया 3, तो हो जाएगा 3। फिर लिखा है ई के लिए लिख दिया 5, फिर है लिखा हुआ है एन के लिए लिख दिया 2, टी के लिए लिख दिया है इन्होंने 6, ई के लिए लिख दिया है इन्होंने 5, एन के लिए लिख दिया है 2, और सी के लिए लिख दिया है 4, ई के लिए लिख दिया है 5। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चलिए चेक कीजिएगा। हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो 35, 26, 52, 45, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर कुछ भाषा में दिल्ली को लिखा जाता है 73, ठीक है, 541, कलकत्ता को लिखा जाता है 82, 58, 96, 62, तो उसी हिसाब से कालीकट को क्या लिखा जाएगा, ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है। समझिएगा बात, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है यहाँ पर DELHI, दिल्ली लिख दिया। इसके लिए क्या लिख दिया है इन्होंने यहाँ पर कि 7 3 5 4 1 लिख दिया है। आगे बात करें तो आगे लिख दिया है CALCUTTA, कलकत्ता को इन्होंने क्या लिख दिया है, इन्होंने लिख दिया है यहाँ पर 8 2 5 8, ठीक है, 9 6 6 2, इतना लिख दिया है। आगे कह रहा है कि कालीकट को क्या लिखेंगे, चेक करना है। यहाँ पर देखिएगा इन्होंने यहाँ पर इन्होंने अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें एक चीज़ चेक करना है। इन्होंने देखिएगा यहाँ पर भी एल में लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पर भी एल लिखा हुआ है। एल के लिए इन्होंने कोड लिखा है यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी इन्होंने कोड 5 लिख दिया है। ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को, नहीं समझ में आ रही है। अब आगे अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया है, समझिएगा बात। इन्होंने शब्दों की वही कोडिंग कर दी जो उसके सामने लिखे हुए हैं, इन्होंने वही इसकी कोडिंग कर दी है, ठीक है। ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। बात करें अगर दोस्तों यहाँ पर तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, ये देखिएगा, ये है यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक। अब देखिएगा लिखा हुआ है कालीकट, CALICUT। अब देखिए सी लिखा हुआ है हमारा। अब देखिए इसका उत्तर यहाँ पे लिखेंगे। सी कितने पे लिखा हुआ है, सी 8 पर, तो लिखेंगे 8। ए हमारा कितने पे लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है 2 पर, तो 2, ठीक है। इसका मतलब देखिएगा 82 हमारा ऑप्शन नंबर देखिए आ रहा है। देखिए इतने से हमें ऑप्शन नंबर पता चल गया कौन सा सही हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है, क्योंकि इसमें 82 स्टार्ट में आया और किसी में नहीं 82 है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि किसी कूट भाषा में जेमिनी को लिखा जाता है। यहाँ पर क्या लिखा 46 78 98 लिखते हैं। तो मिनिगम को क्या किस प्रकार से, मिनिगम को अगर 78 89 46 साथ लिखा जाता है तो ओलंपिक को कैसे लिखा जाएगा, ये हमारा सवाल कर रहा है। अब चेक कर लेना है हमें यहाँ पर कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया है। लिखा हुआ है कि GE, ठीक है, MINI, इसको क्या लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं यहाँ पर कि 4 6 7 8 9 8, इतना लिखते हैं। आगे कह रहे हैं कि MII, ठीक है, MIINGEM, इसको क्या लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं कि 7 8 8 9 4 6 7, ये लिख लेते हैं। इसका मतलब पहले चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जी पे इन्होंने कितने पे लिखा है, 4 पे लिखा है, यहाँ पर भी जी 4 पे लिखा है, ठीक है। समझ में आ रही है। ई भी लिखा है 6 पर, यहाँ पर भी 6 पर लिखा है। एम लिखा है 7 पर, यहाँ पर भी 7 पर लिखा हुआ है। मतलब ये हमारा कहने का है कि इन्होंने सामने वाले अक्षरों में ही कोडिंग कर दिए। तो ओलंपिक को आप किस प्रकार से लिखेंगे, देखिएगा वो हमारा कितने पे इन्होंने लिख दिया है, ओ यहाँ पर इन्होंने लिखा ही नहीं है, ओ को छोड़ देगा। देखिए सभी में कितना कितना लिखा हुआ है। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों तो देखिएगा OLY,
अगर दोस्तों बात करें तो लिखा हुआ है कि OLYMPIC। ठीक, देखिएगा दोस्तों, अब हमें यहाँ पे क्या करना है। देखिएगा दोस्तों, बात करेगा हमारे लिखा हुआ है OLY। अब देखिए OLY की अगर बात करें तो देखिएगा सभी में कोड पहले लिखा हुआ है 235 235 235 235। OLY 235, तो 235 ये हो गया। लिखा हुआ है MP। अब देखिए एम कितने पे लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है 7 पे लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 7। और दोस्तों हमारा पी कितने पे लिखा हुआ है, हमारा पी लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब देखिएगा पी लिखा ही नहीं है। अब देखिए पी की जगह पे इन्होंने कुछ अच्छा तो लिखा होगा, छोड़िएगा उसको भी, पी के लिए एडजस्ट कर देते हैं। अब आई के लिए इन्होंने क्या लिखा है, आई के लिए इन्होंने लिखा है 8, तो 8 लिख लीजिएगा। और सी के लिए इन्होंने क्या लिखा है, सी के लिए भी इन्होंने यहाँ पर मिस प्रिंट कर दिया है, यहाँ मतलब दिखा नहीं है सी के लिए भी कुछ। अब देखिएगा बात करें तो सी के लिए भी कुछ नहीं लिखा है। अब हमें इतना कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, हमें वो चीज़ यहाँ पर चेक कर लेनी है। चलिए चेक कीजिएगा हमारा ऑप्शन नंबर। अगर हम ऑप्शन नंबर एक ही यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर का दोस्तों किसकी एक ही अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो लिखा हुआ 235, 7 के बाद 0 लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है इसकी जगह पर 8 की जगह पर 1 लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा हमारा। यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर 8 के पास 7 लिखा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर अगर बात करें तो 8 से पहले 1 लिखा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरा नहीं मिल रहा है, 50 आ रहा है, यहाँ पर 57 लिखा है। चौथे वाला देखिए ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। इन्होंने इसमें क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया कि ड्राइवर को लिखते हैं 12 प्रेसिडेंट, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिख देते हैं पेडेस्ट्रियन को लिख देते हैं 20, और एक्सीडेंट को लिखते हैं 16। तो कार को किस प्रकार से लिखेंगे, ये हमारा कह रहा है। इसमें देखिएगा समझिएगा बात, यहाँ पर हम क्या करेंगे। यहाँ पर लिखा है इन्होंने ड्राइवर, तो देखिएगा सबसे पहले लिखा है इन्होंने DRIVER, ड्राइवर को क्या लिख दिया इन्होंने, 12 लिख दिया। अच्छा देखिए कैसे पहला लिख दिया, अगर हम अच्छे गिने 1 2 3 4 5 6 अच्छे हैं, 6 में 2 से गुना करने कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वही लॉजिक देखिएगा अगर हम लगाएं, इसमें लिखा हुआ है PEDESTRIAN। देखिए अच्छे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 से गुणा कर दिया कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आगे हम बात करें, आगे लिखा हुआ है का सी एक्सीडेंट के लिए 16, तो इसी प्रकार से लिखिएगा 4 8 अच्छे हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा यहाँ पर 16, 3 अच्छे यहाँ पे, तो 2 से गुणा कर दीजिएगा कितने हो जाएंगे, 6। दोस्तों इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। सवाल में कह रहा है यहाँ पर कि अगर पंजाब मेल को लिखते हैं 30, ठीक है, शाहिद एक्सप्रेस को लिखते हैं 42, गोदान एक्सप्रेस को लिखते हैं 36, तो यहाँ पर कह रहा है मुंबई मेल का क्या होगा। शहीद एक्सप्रेस को 42 लिखते हैं, मुंबई मेल का क्या होगा, ये हमसे सवाल कह रहा है। समझिएगा बात, यहाँ पर सबसे पहले हम अक्षर गिनते हैं कितने कितने अच्छे लिखे, देखा हुआ है पंजाब में, तो PUNJAB 6, इसमें हो गए 4, इसमें मतलब 10 अच्छे लिखे हुए हैं। 10 के लिए इन्होंने क्या लिख दिया, 30 लिख दिया है, मतलब 10 का 3 में गुणा कर दिया, 30 लिख दिया, ये तो किया इन्होंने। आगे देखिएगा लिखा हुआ है शहीद एक्सप्रेस, इसमें देखिए कितने अच्छे हैं, शहीद में लिखे हुए हैं 7 और एक्सप्रेस में लिखे हुए हैं 7, मतलब 14 अच्छे लिखे हुए हैं। यहाँ पे भी इन्होंने 3 से गुणा कर दिया, 14 यहाँ 42 लिख दिया। आगे देखिए बात कर लिखा हुआ है गोदान एक्सप्रेस, गोदान में कितने हुए हैं 5, और यहाँ पर लिखे हुए हैं 7, 7 5 12 लिखे हुए हैं, 12 गुणा 3 कर देंगे तब भी हो जाएगा 36। अब लिखा हुआ है मुंबई मेल 6 4 10, 10 लिखा हुआ है, मतलब 10 के 3 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 30। इसका नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए ऊटी को लिखा हुआ है 4, शिमला को 6 लिखा हुआ है, दार्जिलिंग को लिखा हुआ है 10, तो कहता है नैनीताल को किस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए ऊटी में कितने अच्छे लिखे हुए हैं, यहाँ पर 4, तो 4 लिख दिएगा, शिमला में 6 अच्छे तो 6 लिख दिया गया, दार्जिलिंग में कितने अच्छे थे 5 अच्छे थे, तो 10 अच्छे थे, 5 5 10, तो 10 लिख दिया गया। तो पहला नैनीताल, तो नैनीताल में कितने अच्छे थे देखना है कि NAIN 4 और 4 8, और अच्छे लिखे हैं, तो उसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है कि अगर हम टॉम को 16 लिखते हैं, डिस्क को 27 बटे 8 लिखते हैं, तो हैरी को क्या लिखेंगे, ये हमें सवाल कह रहा है। चेक कर लीजिएगा यहाँ पर, देखिएगा अगर बात करें तो लिखा हुआ है टॉम, टॉम को 16, देखिए टी हमारा कितनी पर, TOM इन्होंने क्या लिख दिया 16, कैसे लिखा है, टी होता है 20 पर, ओ होता है 15 पर, एम होता है 13 पर, जोड़ लीजिएगा कितना हो जाएगा 20 30 35 10 45 3 48 हो जाएगा, 48 योग हो गया है। और अच्छे कितने 1 2 3 अच्छे 3 से अगर भाग करें तो कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो कितना हो जाएगा, ये आगे देखिए लिखा हुआ है आपके, देखिए समझिएगा बात। आगे हमारा लिखा हुआ है डिस्क DICK, इसको लिखते हैं ये 27 बटे 4, डी हमारा कितने पर होता है 4 पर, आई होता है 9 पर, सी होता है 3 पर, क्या होता है 11 पर, जोड़ लीजिएगा कितना हो जाएगा ये हमारा 7, देखिए 9 4 13, 13 और 3 16 17 27 27 और 4 अच्छे लिखे हुए हैं 2 बटे 4, तो 27 बटे 4 हमारा आ जाएगा। अगर हम आगे बात करें तो आगे लिखा हुआ है HERRY, एच हमारा होता है 8 पर,
ई होता है हमारा 5 पर, आर होता है 18 पर, आर होता है 18 पर, वाई होता है दोस्तों हमारा 25 पर। और बटे में देखिए कितने अच्छे हैं, 1 2 3 4 5, 5 से 5 लिख लीजिएगा। अब हमें चेक करना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18 और 18 कितना हुआ 36, ठीक है। 36 5 कितना हुआ जाएगा 36 5 41, 41 और 8 49, 49 ये कितना हुआ 50, 60 70 74 बटे 7 हो जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर दिल्ली को लिखते हैं 25, मुंबई को 36, कोलकाता को लिखते हैं 49, तो चेन्नई को क्या लिखेंगे, ये हमारा सवाल कह रहा है। अब देखना है हमें यहाँ पर दिल्ली को क्या लिखते हैं 25। अब सबसे पहले देखिएगा चेक करते हैं DELHI, इसको लिखते हैं 25। दिल्ली में अच्छे कितने हैं 1 2 3 4 5 अच्छे हैं, मतलब 5 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आगे बात करें लिखा हुआ मुंबई में 6 अच्छे हैं, 6 का अगर स्क्वायर करें 36 हो जाएगा। कलकत्ता में यहाँ पे 7 अच्छे हैं, स्क्वायर करते हैं 49 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चेन्नई में कितने अच्छे हैं, चेन्नई में भी 7 अच्छे हैं, अगर 7 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 49। ये हमारा लॉजिक इसमें लग जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा है कि किसी कोड में शिव रिंग को लिखा जाता है सी इज ब्रेव और प्राइस और री निक का अर्थ है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। तो शोर री जिंग का अर्थ इज ऑलवेज चीयरफुल, तो स्माइलिंग शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है, हमें वो चीज़ यहाँ पर चेक कर लेनी है। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो लिखा हुआ है कि सी इज ब्रेव, इसके लिखते हैं सो रे निक, ठीक है। और लिखा हुआ है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, इसके लिखते हैं पाई रो सी निक। अगर हम सी इज की बात करें, अगर सी और इज यहाँ से हटा दें, सी यहाँ से हटा दें, तो यहाँ पर क्या हटाना पड़ेगा हमें, यहाँ पर जो कॉमन मिल रहा है री निक यहाँ से भी हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। आगे देखिएगा अगर लिखा हुआ इज ऑलवेज चीयरफुल, ऑलवेज आ गया यहाँ पर। अगर ऑलवेज का लिखते हैं यहाँ पर देखिएगा, अगर ऑलवेज के लिए हम लिख लें यहाँ पर, बात समझने वाली है, सिर्फ बात को समझिएगा। ऑलवेज को अगर हम सौ को हटाएं यहाँ से ऑलवेज, और सौ यहाँ से भी हटाएं, ऑलवेज यहाँ से भी हटा दें, तो हमारा क्या बचेगा स्माइलिंग बचेगा। इसके लिए क्या आ जाएगा हमारा स्माइलिंग क्या आ जाएगा PI, स्माइलिंग के लिए क्या आ जाएगा PI आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बात समझिएगा। इस हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, भी बात करते हैं इसमें, ठीक है। पहले पढ़िएगा इसको अच्छी तरीके से, देखिएगा सामने कर दिया इसको पढ़ लेते हैं, पढ़िएगा इसको पहले। चलिए अब लिखा हुआ है REMSTD ब्रो पस को से द कैट इज ब्यूटीफुल लिखता है, तो THN पस डिम स्टडी से लिखा अभिक्रिया है द डॉग इज ब्राउन, तो पस डिम ब्रो पस के कस से अभिक्रिया है द डॉग हैज द कैट, तो उसके लिए निश्चित कोड क्या होगा, हैज के लिए कोड बताना है हमें, हैज के लिए। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है वो चीज़ यहाँ पे देखना है। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि द कैट इज ब्यूटीफुल लिख दिया है, और एक में लिख दिया है यहाँ पर द कैट, यहाँ पर भी आ गया है इस वाले वाक्य में द कैट इज ब्यूटीफुल, यहाँ पर भी आ गया है द डॉग हैज द कैट। अब हमें यहाँ पे चेक कर लेना है कि यहाँ पर इन्होंने द कैट के लिए क्या उपयोग किया है। तो देखिएगा द कैट यहाँ से हटाइए, द कैट यहाँ से हटाइए, ठीक है। इसमें अगर बात करें दोस्तों तो द कैट यहाँ से हटाइए, द कैट यहाँ से हटाइए। अब कॉमन वाली हमें चीज़ें देखनी है कि इन्होंने क्या चीज़ कॉमन में लगाई है। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम बात करें द कैट के लिए इन्होंने कौन सा शब्द यूज किया है, अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रो पस लिखा हुआ है, तो ब्रो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, पस यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो ब्रो पस यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो लिखा हुआ है द डॉग इज ब्राउन, इसके लिए यहाँ पर भी द डॉग लिखा हुआ है, तो कॉमन यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बात समझने का प्रयास कीजिएगा, द डॉग यहाँ से हटाएंगे, द डॉग यहाँ से हटाएंगे, इसके लिए शब्द लिखा हुआ है इसमें दे पस डिम, यहाँ पर ही पस डिम लिखा था, इसको हटाइएगा, इसको हटा देंगे। अब बचा हमारा क्या है, यहाँ पर बचा हमारा हेज, और इसमें हमारा बचा हुआ है इसके लिए कस, तो हेज के लिए हमारा क्या आ जाएगा, कस आ जाएगा, मतलब इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे हमें वो चीज़ यहाँ पर चेक कर लेनी है। लिखा हुआ है 324 को लिखते हैं लाइट इज ब्राइट, 629 को लिखते हैं गर्ल इज ब्यूटीफुल, और आई प्रेफर ब्राइट क्लॉथ्स को लिखते हैं यहाँ पर 47 58। तो सवाल में कह रहा है तो किस भाषा में हम किस लाइट का कोड क्या होगा, ये हमसे सवाल कर रहा है, ठीक है, हमें चेक करना है। अब देखिएगा लाइट इज ब्राइट गर्ल इज ब्यूटीफुल, इनमें से क्या क्या कॉमन मिला है, इज इसमें भी कॉमन मिल रहा है, इज इसमें भी कॉमन मिल रहा है। इसमें देखिएगा गिनती में तो 2 यहाँ पर भी मिल रहा है, 2 यहाँ पर भी कॉमन मिल रहा है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो आगे बात समझने वाली यहाँ पर है। आगे लिखा हुआ है ब्राइट क्लोथ्स, तो देखिए ब्राइट यहाँ पर भी आ रहा है, ब्राइट पहले वाले में भी आ रहा है, और यहाँ पर देखिए शब्द आ रहा है हमारा ब्राइट के, और यहाँ पर भी ब्राइट आ रहा है, इसको हटाइएगा। और यहाँ पे कॉमन कौन सा आ रहा है, कॉमन आ रहा है 4, यहाँ पर भी आ रहा है 4, यहाँ पर इसको भी हटा लीजिएगा। सवाल में क्या कह रहा था, सवाल में कह रहा था लाइट का क्या होगा, लाइट के लिए देखिए आगे हमारा 3 बच गया है, तो लाइट के लिए हमारा हो जाएगा 3, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो देखिएगा लिखा हुआ है आपके सामने
कि किसी कूट भाषा में यदि श्वेत का अर्थ काला है, काला का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ हरा है, तो उसी भाषा में रुधिर का अर्थ क्या, रुधिर का रंग क्या होगा? रुधिर कैसा होता है दोस्तों? रुधिर होता है लाल। और लाल को उन्होंने यहाँ पे क्या कह दिया, लाल का अर्थ है हरा, तो रुधिर कैसा हो जाएगा हमारा? हरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है कि यदि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए, तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे? देखिए फल कहाँ पर लगते हैं दोस्तों? फल लगते हैं वृक्ष पर। ठीक है, यहाँ पर वृक्ष को उन्होंने क्या कह दिया, वृक्ष को आकाश कहा जाए, तो फल कहाँ लगेंगे? फल लगेंगे हमारे आकाश में, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अब देखिए अपराधियों को पकड़ती कौन है? अपराधियों को पुलिस पकड़ती है। और पुलिस को कहा जाता है? पुलिस को दोस्तों कहा जाता है शिक्षक, तो शिक्षक पकड़ेंगे अपराधियों को, यहाँ पे शिक्षक, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझिएगा, आगे बात चलते हैं। आगे लिखा हुआ है यदि लाल को नीला कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, सफ़ेद को पीला कहा जाए, तो मणिक का रंग क्या होता है? मणिक का रंग क्या होता है? तो देखिएगा दोस्तों मणिक का जो रंग होता है वो लाल होता है। ठीक है, मणिक का रंग होता है लाल, और लाल को यहाँ पे क्या कहते हैं? लाल को यहाँ पे कहते हैं नीला। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद कीजिएगा मणिक का रंग कैसा होता है? ये होता है लाल। ठीक है, इसलिए वो नीला हो जाएगा, यहाँ पर लाल को नीला कहा जाता है। अब देखिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि यदि वर्षा को जल कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्षा को जल कहते हैं, जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं, तो समुद्र को सड़क कहते हैं, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? ये सवाल कह रहा है। देखिएगा हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं पता है आपको? आकाश में उड़ते हैं। और आकाश को यहाँ पे क्या कहते हैं? आकाश को यहाँ पे समुद्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? समुद्र। तो हमारा देखिए कहाँ उड़ेंगे हवाई जहाज? समुद्र में उड़ेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नीचे पहली पंक्ति में बड़े अक्षर तथा दूसरी पंक्ति में प्रतीक दिए गए हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहा है यहाँ पर कि प्रतीक दिए गए, प्रतीक और अक्षर एक दूसरे के कूट हैं, दिए गए अक्षर के लिए सही कूट चुनिए। सही कूट चुनना लिखा हुआ है प्रिंट, लिखा हुआ है प्रिंट, इसके लिए हमें सही कूट यहाँ पे चुनना है। अब देखिएगा बात अगर करें यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखिए पी के लिए इन्होंने क्या लिख दिया है? पी के लिए इस प्रकार से ब्रैकेट लगा दिया। किस में लगा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है यहाँ पर, तो इस प्रकार से यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया है, लगा लीजिएगा। इसके बाद लिखा हुआ है आर, आर के लिए क्या लिख दिया है? बराबर लगा के उन्होंने इसको क्रॉस कर दिया है। ठीक है, फिर लिखा हुआ आई, आई के लिए लिख दिया इन्होंने, एक कॉमा लगा दिया है। ठीक है, फिर लिखा हुआ एन, एन के लिए इन्होंने क्या लिख दिया है? देखिएगा एन के लिए इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पर एक पोस्टर लगा दिया है। ठीक है, और लिखा हुआ है टी, टी के लिए इन्होंने क्या लिख दिया? टी के लिए लिखा है डबल लाइनें कर दी हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार दोस्तों देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने आ गया है, कुछ संख्या नीचे दी गई, इनके प्रतीक दिए गए हैं, तो इसका देखिए संख्या लिखनी है हमें। देखिए इसके लिए हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर 4 लिखते हैं देखिएगा, और इसके लिए क्या लिखते हैं? 5। तो देखिएगा 4 और 5 ये तो पहले ही हो जाएगी। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो कितना हो जाएगा? देखिएगा लिखा हुआ है इस टाइप से बना हुआ है, नीचे की तरफ कहाँ बना हुआ है? 9 पर, और ऊपर की तरफ बना हुआ है 0 पर, तो 9 0 हो जाएगा 90। और देखिए ऐसा चित्र कहाँ पर बना हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है 6, ये 6 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 6, तो दोस्तों हो जाएगा 45 906, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक कोड भाषा में अक्षरों को विशेष कोडबद्ध किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके लिए कौन सा भी कोड होगा, ये कह रहा है। एक रेखा खींची गई, इसके लिए क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर पहला हो जाएगा बी। 3 लाइन लिख के डबल से क्लास कर दिया, ओ लिख दिया, तो ओ हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पर ए मतलब किस टाइप से लिखा हुआ है इन्होंने? ए के जैसे लिखा हुआ है ए, तो हमारा ये हो जाएगा ए की तरह, तो हो जाएगा ए बी ओ ए। ठीक है, अब आगे बात करें तो दोनों निशानों लगा दिए हैं, तो दोनों देखिएगा इस टाइप से लिखा एस टी की जगह पे लिखा हुआ है, तो लिख देंगे एस टी। तो बोस्ट मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी सांकेतिक भाषा में निम्नलिखित अंक यथाक्रम दिए गए हुए हैं, तो सवाल में कह रहा है कि तो 15 38 4 को किस प्रकार से लिखेंगे? तो देखिएगा एक को क्या लिखते हैं? इस प्रकार से लिखते हैं, तो इस प्रकार से देखिएगा किसमें लिखा इस पर से लिख लेते हैं। पहले 1 लिख गया, फिर लिखा 5, 5 लिखते हैं ऊपर के लिए, तो ऊपर के लिए लिख लिया है। फिर लिखा हुआ है 3, 3 को लिखते हैं माइनस, तो माइनस लगा लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, फिर लिखा हुआ है 8, 8 को लिखते हैं इस प्रकार से, 8 लिख लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, और लिखा हुआ है 4, 4 को क्या लिखते हैं? 1 गुणा लगा देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर हमें चेक करना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, इसको हम चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि एक कोड भाषा में अक्षरों को विशेष प्रकार से प्रबुद्ध किया जाता है, तो यहाँ पर जो होगा तो इसके लिए क्या कोड होगा वो हमसे कह रहा है।
अब देखिएगा @ जो लिखा हुआ है इसके लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, इसके लिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क के लिए क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं तो लिखेंगे ए। फिर @ के लिए क्या लिखते हैं, @ के लिए लिखते हैं पी तो हो जाएगा पी। फिर @ फिर पी, फिर आर आ जाएगा हमारा, प्लस लिखा हुआ है प्लस के लिए लिखते हैं ओ। फिर क्वेश्चन मार्क के लिए लिखते हैं ए, ठीक है, दो चीज़ लिखा हुआ है इसके अंदर लिखते हैं सी। फिर लिखा हुआ है त्रिभुज, त्रिभुज के लिखते हैं एच। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा अप्रोच, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को तो लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि नीचे पहली पंक्ति में अक्षर बड़े अक्षर तथा दूसरी पंक्ति में प्रतीक दिए गए हैं, प्रतीक और अक्षर को एक दूसरे कूट है, दिए गए अक्षरों का सही कूट क्या होगा, लिखा हुआ है बीस्ट, BEST लिखा हुआ है। अब देखिए बी के लिए क्या लिख दिया है इन्होंने, यहाँ पे चेक करना है हमें। बी के लिए लिख दिया है एक सीधी रेखा है यहाँ पर, तो सीधी रेखा लिख देते हैं पहले हम। फिर ई के लिए क्या लिख दिया है भाग, तो भाग लगा दीजिएगा यहाँ पर। फिर ए के लिए क्या लिख दिया है प्लस, तो प्लस लगा देते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है, आगे लिखा हुआ है एस, एस के लिए इन्होंने क्या कर दिया, एस के लिए इन्होंने हच बना दिया है, ये कर दिया। आगे लिखा हुआ है हमारा टी, टी के लिए डबल रेखा खींच दी है। दोस्तों इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर जो है 82 का कौन सा हो जाएगा, 82 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ये, यहाँ पर ये षट्भुज बना हुआ है, इसके लिए लिखते हैं 6, त्रिभुज के लिए 3, पंचभुज के लिए 5, ठीक है, चतुर्भुज के लिए 4। यहाँ पर वर्ग लिखा हुआ है, वर्ग के लिए 8, आयत के लिए 10, तो ये इस प्रकार से मैं लिख देना है यहाँ पर। अब फिर लिखा हुआ है वर्ग, वर्ग के लिए मैंने क्या लिख दिया है 8 लिख दिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखना है 8, तो लिख लेंगे हम 8। गुणा का निशान लगाया गया, निशान लगा लीजिएगा। लिखा हुआ है इसके लिए 3, तो 3 लिख देंगे, लगाएंगे भाग। और इसके लिए लिखा हुआ है 4, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 4। सॉल्व करना है, 8 या 24, 24 में 4 से भाग कर दिएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 6 के लिए लिखते हैं, 6 के लिखते हैं। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, तो देखिएगा सवाल में हमारा कह रहा है कि यदि पेंसिल को कुछ भाषा में क्वेश्चन मार्क @ कॉमा बराबर, अब ये यहाँ पर साथ लिखा जाता है, पेपर को इस प्रकार से लिखा था, तो क्लिप को कैसे लिखाएंगे ये सवाल कर रहा है। देखिए समझिएगा बात, लिखा हुआ है PAPER, पेपर क्या क्या लिखते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन मार्क 9 क्वेश्चन मार्क @ और ये लिखते हैं 5, पेपर को लिखते हैं। और यहाँ पर कह रहा है पहला अलग पेंसिल PENCIL, पेंसिल को क्या लिखते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है, @ कॉमा बराबर, तो बिंदी लिखते हैं और 7 इतना लिख देते हैं। तो क्लिप को पूछा क्या लिखेंगे, CLIP को क्या लिखेंगे। अब देखिए सी के लिए क्या लिखते हैं बराबर, तो लिखेंगे बराबर, तो हो जाएगा हमारा ये बराबर, ठीक है। एल के लिए क्या लिखते हैं, एल के लिए लिखते हैं यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा 7। आई के लिए क्या लिखते हैं, आई के लिए लिखते हैं 2 बिंदी लगाते हैं, तो 2 बिंदी लगा लेंगे। और पी के लिए क्वेश्चन मार्क, तो देखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमें यहाँ पे चेक कर लेना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको कह देंगे, लिखा है एक दुकानदार जो है वो कीमत टैग पर अंकों को निम्नलिखित अनुसार वर्णों से बदलकर दर लिखता है, ठीक है। कोई ग्राहक 2 वस्तुएं खरीदता है तो उसके लिए कीमत टैग पर IIT और मतलब क्या लिखता है, और कीमत टैग पर इतना और निक लिखता है, तो उसे कुल कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा लिखता है यहाँ पर IIT, मतलब समझिएगा आई कितने पर लिखते हैं, आई लिखते हैं 7 पर, तो हो जाएगा 7 और 7, और टी कितने में लिखते हैं, टी लिखते हैं 6, तो 776 ये हो गया। अब आगे लिखता है निक, NICK, तो एन होता है हमारा कितने पे होता है दोस्तों पता है आपको, एन इन्होंने लिख दिया है यहाँ पे 4 पर, तो 4, ठीक है। आई लिखा है हमने यहाँ पर, आई कितना लिखा है 7, सी लिखा है 8, ओके यहाँ पे कितना लिखा है 9, ये तो लिखा है। तो इन्हें पे यहाँ पर हमें जोड़ लेना है इनको, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 9 6 15 5 लगाए 11 15 16 16 17 18 15 5 लगाए 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इतना हो जाएगा 55 65। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यदि सांकेतिक भाषा में एलर्ट्स का शब्दकोश CNGTV तो कूट DNCEM का शब्द क्या होगा, ये हमारा कह रहा है। मतलब समझिएगा बात, यहाँ पर लिखा हुआ है कि CNGTV, इसके लिए क्या लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं यहाँ पर ये ALERT, ये लिखते हैं। तो कह रहा है इसके लिए क्या लिखेंगे, देखिए सी होता है 3 पर, ये होता है 1 पर, ये होता है 14 पर, ये होता है 12 पर, इसी होता है 7 पर, ये होता है 5 पर, 20 18 22, ये 20, मतलब क्या किया है ये, यहाँ पे अगर 2 कम कर दें तो 1 हो जाएगा, 2 कम कर दिए 12, 2 कम करना है 2 कम करना है, यहाँ पर ये लाजू लगाना है। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है DNCEM, 2 कम करेंगे बचेगा 2, 2 के लिए बी लिखते हैं, 2 कम करेंगे बचेगा 12 एल लिखते हैं, 2 कम करेंगे बचेगा 1 ए लिखते हैं, 2 कम करेंगे बचेगा 3 सी लिखते हैं, 2 कम करेंगे बचेगा 11 के लिखते हैं ब्लैक। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, इसको चेक कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है कि यूनिकोड को ऐसा लिखा जाता है तो शब्द कोड इसका क्या शब्द होगा। ये सवाल क्या है देखिएगा, मतलब क्या है यहाँ पर वो समझते हैं। लिखा हुआ है BPLUZK, ये लिखा हुआ है, इसको लिखते हैं UNIQUE, यही लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आगे कह रहा है SGDWT, इसका क्या कोड होगा, ये हमसे कह रहा है, ठीक है। अब चेक कीजिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा, ये होता है बी हमारा कितने होता है 22 पर, पी होता है 16 पर, एल होता है हमारा 12 पर, वी होता है दोस्तों हमारा, समझिएगा बात, हमारा यू है लिखा हुआ है, यू होता है 21 पर, और हमारा जेड होता है दोस्तों यहाँ पर 26 पर, के 11 पर, यू होता है दोस्तों हमारा 21 पर, ए होता है 14 पर, ये होता है हमारा 9 पर, ठीक है। क्यू 17 पर होता है, ये हमारा होता है यू दोस्तों हमारा होता है 21 पर, और ये हमारा ई होता है 5 पर। क्या किया है इन्होंने, एक कम किया पहले, 16 14 2 कम किया, 3 कम किया, 4 कम किया, यहाँ पर 5 कम किया, 6 कम किया, मतलब 1 से स्टार्ट की 6 तक कम किया यहाँ पर। तो लिख देंगे यहाँ पर SGDWT, पहले 1 कम करेंगे हो जाएगा 18, मतलब 8, 2 कम करेंगे हो जाएगा 5, 5 का मतलब ई, 3 कम करेंगे हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए, मतलब 1 ए, 4 कम करेंगे तो बचेगा 19 का मतलब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा एस, ठीक है। टी में से 5 कम करेंगे तो बचेगा 15, 15 का मतलब ओ, 6 कम करेंगे बचेगा कितना 14, 14 का मतलब एन, तो हो जाएगा रीजन REAS, तो मतलब ऑप्शन नंबर जो है वो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि यदि किसी कोड भाषा में लॉजिक को दिखाता है GKDGB दिखाता है तो कोड भाषा में BNBYS का शब्द क्या होगा, ये कह रहा है। बात समझने वाले हैं यहाँ पर, समझिएगा बात को अच्छी तरीके से। अब देखिएगा लिखा हुआ है कि अगर GKDGB लिखा हुआ है, इसको अगर लिखते हैं यहाँ पर कि LOGIC, अब देखिएगा जी कितने होता है 7 पर, के 11 पर होता है, डी 4 पर होता है हमारा, जी 7 पर, और हमारा बी होता है 2 पर, एल होता है 12 पर, और देखिएगा हमारा ओ होता है 15 पर, जी 7 पर 9, और ये होता है 3 पर, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है वो चीज़ यहाँ पे चेक कर लेनी है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर प्लस का 5 कर दिया, 7 5 12, फिर 11 4 15 4 किया प्लस का, फिर 3 किया प्लस का, फिर 2 किया प्लस का, फिर 1 किया प्लस का 5 से स्टार्टिंग किया, फिर 5 4 3 2 1 किया है। तो वही कोड हम अगले के लिए लगा देंगे। अगला हमारा क्या हो जाएगा, हमें वो यहाँ पे चेक कर लेना है। अगला लिखा हुआ है BNBYS, तो पहले 5 प्लस का करना है, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 का मतलब जी, 4 जोड़ना 18 हो जाएगा, 18 का मतलब आर, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 का मतलब ई, ठीक है। 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, तो 27, 27 का मतलब ए, ठीक है। और जब यहाँ पे हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 का मतलब टिक ग्रेट, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो भी लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। और यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो लिखा हुआ है यदि कोड भाषा में डेट को लिखते हैं DSZC लिखा जाता है तो कोड शब्द SRNL को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे कह रहा है। तो बात यहाँ पर समझनी है, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पर कि DSZC को लिखते हैं डेट, DATE लिखते हैं, ये तो करते हैं, ठीक है। समझिएगा बात यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर हिसाब लगाएं तो देखिए डी होता है 4 पर, एस होता है 19 पर, हमारा जेड होता है हमारा 26 पर, सी होता है हमारा 3 पर, ये होता है 4 पर, 1 पर होता है 20 पर होता है, और हमारा ये होता है दोस्तों 5 पर, इतना है। अब हमें यहाँ पे चेक कर लेना है कि यहाँ पे इन्होंने आखिर किया क्या है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर देखिए स्टार्टिंग से लास्ट की तरफ देखें तो देखिए 4 से कितने पे आए 5 पर आए, 19 से 20 पर आए, 26 से 27 पर आए, ये होता है 27 पर मतलब 1 पर, 27 बात है, ये 3 से 4 पर मतलब उन्होंने प्लस का 1 कर दिया है। वही लॉजिक इसके लिए भी लगाना है हमें। लिखा हुआ है कि SRNL लिखा हुआ है, एस दोस्तों हमारा होता है 19 पर, हमारा आर होता है 18 पर, एन होता है 14 पर, एल होता है 12 पर। तो इसमें हम 1 जोड़ेंगे पहले तो हो जाएगा 20, 20 का मतलब क्या हो जाएगा टी, ठीक है। यहाँ पर भी 1 जोड़ लेंगे हो जाएगा हमारा 18 1 19, 19 का मतलब क्या हो जाएगा एस, 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 15 का मतलब वो, इसमें 1 जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 13, 13 का मतलब एम, तो हो जाएगा मोस्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।